नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मेरा पानी उतरे तो किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समुद्र हूं फिर लौट के आऊंगा। ये जो शेर की लाइनें हैं, आज लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये लाइनें उस वक्त बोली थी जब देवेंद्र फडणवीस काफी मुश्किलों में थे और पार्टी सत्ता में आ नहीं पाई थी। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस का ये शेर की लाइनें बिल्कुल चरितार्थ हुई है और देवेंद्र फडणवीस पूरी ताकत से महाराष्ट्र की सत्ता में उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वापसी कराई है, ये सचमुच बीजेपी के एजेंडों का, बीजेपी के नारों का, बीजेपी के मुद्दों का, ये सचमुच और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इससे ज्यादा बड़ा असर जनता पर हो नहीं सकता। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो राहुल गांधी का इंडी गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से फ्लॉप शो साबित हुआ, वो दर्शाता है कि अब देश को, देश के युवाओं को, देश के वोटर को नकारात्मक राजनीति नहीं चाहिए। यानी कि राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, देश को बदनाम करने की जो साजिश में वो शामिल है, चाइना और अमेरिका, वो अमेरिका जो बाइडेन वाला अमेरिका, उसकी साजिशों में जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर देश के अंदर और देश के बाहर देश को बदनाम करते हैं, वो राजनीति अब देश के लोगों को, खास तौर पे युवाओं को नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं से कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो खटाखट वाला जो मुद्दा चला था, वो शायद कहीं पीछे छूट गया है। यही कारण है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन भी कहीं पीछे छूट गया है। बड़ी बात यह है, हमने आपको बार बार, उस वक्त हमने आपको बार बार ये बात बताई थी कि राहुल गांधी का जो खटाखट वाला, यानी कि 8,500 रुपए महीने के, बहुत बड़ी रकम है आज भी देश के अंदर और खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर 8,500 रुपए की जो रकम है, बहुत बड़ी रकम है। और यही छलावा पिछली बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के उनके साथियों ने जनता के साथ यही धोखा किया था। 8,500 रुपए देना किसी भी सरकार के लिए या किसी भी नेता के लिए संभव नहीं है। खजाने खाली हो जाते हैं। आप पूर्व प्रधानमंत्री और खास तौर पे कहें तो इकोनॉमिक्स के मास्टर कहे जाने वाले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस वाक्य को अगर याद करें, जब उन्होंने कहा था कांग्रेस के एक दावे पर, राहुल गांधी के एक वक्तव्य पर, कि रुपए पेड़ों पर नहीं उगते हैं, तो अगर रुपया पेड़ों पर नहीं उगता है तो सचमुच राहुल गांधी 8,500 रुपए महीने के कहां से देते। ये एक ऐसा झूठा वादा था जिसने जो इलिटरेट वोटर है, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, देहाती है, गांव देहात में रहता है, उसको अपनी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। और यही कारण था कि इंडी गठबंधन खास तौर पे उत्तर प्रदेश में काफी कुछ वोट लपेटने में कामयाब रहा था। और हम तभी कह रहे थे ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने खटाखट का किया था, ये सारा उसका असर था। आज जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उनमें अखिलेश यादव को भी अपनी औकात पता चल गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी खटाखट वाला मुद्दा नदारद था। हमने अपनी हर वीडियो में कहा था कि 7-2 का रेशो चलेगा,
दो सीटें हम इसलिए कह रहे थे, हम आपको यहां पर यह भी स्पष्ट कर देते हैं, दो सीटें हम इसलिए कह रहे थे, इनमें से एक सीट जो करहल थी वो सपा का गढ़ रहा है, दूसरी सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत अच्छी थी। यानी कि आप ये सोचिए कि जिनका एनकाउंटर के अंदर बदमाश, जो कुख्यात बदमाश कुख्यात गैंगस्टर्स थे, उनके मारे जाने पर, उनके एनकाउंटर में अगर अखिलेश यादव जाकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो सचमुच ये अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला था, और ये पड़ा। लेकिन वहीं अखिलेश यादव बहुत छोटी बात हो गए हैं, आगे आने वाले दिनों में बीते दिनों की बात हो जाएंगे। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, अगर उन्होंने अपनी राजनीति का तरीका चेंज नहीं किया। लेकिन हम यहां पर फिर महाराष्ट्र पर लौटते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आज कांग्रेस की जो हुई वो सचमुच देखने वाली बात है। यानी कांग्रेस अब, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विनिंग भाषण में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से जो बात कही कि अब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसके साथ कोई दूसरा भी जाएगा वो भी हार जाएगा, तो सचमुच आज महाराष्ट्र के अंदर यही बात हुई है। देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी की ये 89वीं 89वीं हार थी। देश के अंदर हारने का रिकॉर्ड शायद शतक लगाने वाले राहुल गांधी, उसके बाद राहुल गांधी देश छोड़कर भागेंगे और वो राहुल विंची हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से उनके चंपू उन्हें गलत सलाह देकर गलत चीजों से कनेक्ट करा रहे हैं, ये देश के युवाओं को, देश के वोटर को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। देखिए, यहां पर राहुल गांधी अपने साथ शरद पवार जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ, जो कहते हैं किंग मेकर थे, आज वो किंग मेकर भी डूब गए, उन्हें भी ले डूबे। इसके बाद उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की सबसे ज्यादा दबंगई थी, यानी कहें जिसे कहा जाता है दबदबा था। और ये जो दबदबा था ये बाला साहब ठाकरे की वजह से था। लेकिन बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े कपूत उद्धव ठाकरे ने आज, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबो दिया, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को डुबो दिया। और शिवसेना जिस तरीके से टूटी कि उसे एक शिंदे जैसा आदमी लेकर अपने साथ चला गया, सिंबल भी छीन लिया, शिवसेना भी छीन ली। लेकिन उद्धव ठाकरे, क्योंकि राजनीति से उनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, पुत्र मोह में बंधे हुए धृतराष्ट्र थे, तो इसलिए आज उद्धव ठाकरे भी ले डूब गए। इसके बाद ठाकरे के साथ कई अन्य भी चले गए। यानी कि आप ये सोचे, आज महाराष्ट्र चुनाव के बाद कई लोगों का राजनीतिक सूर्य अस्त हो गया है। और ये सूर्य जो अस्त हुआ है ये गलत आदमी के साथ, यानी कि राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ जाने के कारण हुआ है। दरअसल है क्या, राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर जिस तरीके से देश के साख पर बदनुमा धब्बा लगाया, जिस तरीके से राहुल गांधी देश के अंदर ही देश के खिलाफ बोलते रहे, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35 को दोबारा जिंदा करने की बात कह रहे थे, ये देश के लोगों को पसंद नहीं आया। यानी कि राहुल गांधी आज भी बचकाना हरकत करते हैं, और इन्हीं बचकाना हरकतों के कारण आज देश की जनता ने एक बार फिर से राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। अब देखिए, अगर ये कहे जो हारने वाला है वो अपनी हार में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढता है, अगर वो कहे कि जी मैं इतनी सीट आ गई, इतनी सीट कैसे जीत गया, उतनी सीट कैसे जीत गया, तो ये उनका इससे भी ज्यादा बड़ा बचकाना राजनीतिक बयान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बुरी तरीके से न केवल खुद डूबे हैं बल्कि अपने सहयोगियों को भी लेकर डूब गए, और यही हाल राहुल गांधी के साथ हर जगह हो रहा है। आप ये समझिए, देश के अंदर एक इतनी बड़ी लाल सी डायरी दिखाकर उसे संविधान बताने वाले राहुल गांधी, जो कि
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, इतनी बड़ी किताब है और उस किताब के अपने मायने हैं। भारतवर्ष के लिए वो सबसे सम्मानित ग्रंथ है। एक लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा सम्मानित, माननीय, पूजनीय ग्रंथ कुछ नहीं हो सकता। उसी के आधार पर पूरा देश चलता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से देश के अंदर ही संविधान को कुचलने की बात कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, साथ ही खटाखट खटाखट 8,500 रुपए लोगों के अकाउंट में आने की बात कहकर देश की जनता को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं। इन सब से अब पर्दा उठ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय कार्यालय से विनिंग स्पीच में कई मैसेज दिए राहुल गांधी जैसी कांग्रेस और कांग्रेस को चलाने वालों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी देश के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। युवा होने के बाद भी युवाओं को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यह अपने आप में बेहद निंदनीय, चिंतनीय और सोचनीय हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को एक बार फिर से आप ये सोचें कि जिस तरीके से देश की जनता ने आईना दिखाया है, ये सचमुच राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए और कांग्रेस के लिए, या तो कांग्रेस को यह कहा जाए कि बूढ़ी कांग्रेस, या फिर युवा राहुल गांधी को यह कहा जाए कि अब राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा। देखिए, हम आपको यहां पर बताते हैं, आज महाराष्ट्र चुनाव में जो महायुति थी, उसको, उस गठबंधन को, शिवसेना को 57 सीटें मिली, जो शिंदे वाली शिवसेना, जो मुख्यमंत्री। बीजेपी अपने अकेले दम पे, फडणवीस का वो जो मैंने शेर पढ़ के बताया था, 133 सीटें ले गए। और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, यानी कि अजीत पवार से टूटकर अजीत पवार के भतीजे, शरद पवार से टूटकर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार इधर आए थे, उनको 41 सीटें मिली। अब इसमें जो राहुल गांधी जिनको लेकर डूबे, उनके बारे में सुन लीजिए। राहुल गांधी खुद 15 सीटों पर सिमट के रह गए, 15 सीटों पर सिमट कर रह गए। वो कांग्रेस जिन्होंने 60 साल देश के ऊपर राज किया है, एक राहुल गांधी जैसे कहें कि ऐसे नेता पर जिसको कुछ नहीं पता है, जो जनता का मूड और जनता का सेंटिमेंट्स को नहीं पहचान सकता है, वो 15 पर सिमट कर रह गए। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर सिमट के रहे। और जो किंग मेकर कहा करते थे राजनीति में अपने आप को, शरद पवार मात्र 10 सीटों पर सिमट कर रह गए। इतना बुरा हाल आज तक राजनीति में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप एक, वैसे भी टैग लाइन है, अगर आप किसी गलत आदमी के साथ सही दिशा में भी जा रहे हैं तो आप गड्ढे में गिरेंगे, ये निश्चित है। तो यही हाल इन लोगों का भी हुआ है। देखिए, हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में जो पिछली बार हुए थे, उसमें एनडीए को 161 सीटें मिली थी, जिनमें के बीजेपी 105 सीटों पर थी, शिवसेना 56 सीटें जीती थी, और गठबंधन, ये जो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, शिवसेना इसमें 56 सीटें जीती। और जब ये सरकार में रहे तो बाद में ये गठबंधन बीच में टूट गया और एनसीपी को 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस तब 44 सीटों पर थी और अन्य को 29 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, अब वो मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर सिमट कर रह गई और उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर आ गए। यानी कि राहुल गांधी के साथ गए तो उनके साथ वो भी डूब गए। हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जो बुरा हाल हुआ है इंडी गठबंधन का, दरअसल ये इंडी गठबंधन देश के अंदर एक ऐसा गठबंधन बनकर रह गया है। विपक्ष जरूर होना चाहिए देश के अंदर, लेकिन ऐसा विपक्ष किसी भी देश के अंदर नहीं होना चाहिए जो अपने देश की ही बुराई करता हो। आज जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने देश और विदेश में
अपने देश की साख पर बट्टा लगाया। युवा उन्हें माफ नहीं करेगा और किया भी नहीं। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई भी बड़ा दल जाता है तो सचमुच उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है और हुआ भी। आप जो ये महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं, ये इसीलिए हुआ कि देश के खिलाफ बोलने वालों का यही अंजाम होगा। अब आप यहां पर ये देख लीजिए कि धारा 370 और आर्टिकल 35 को जो जम्मू कश्मीर में था पूरे देश ने स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग उस पर भी उंगलियां उठाते रहे और उसको वापस लाने की बात करते रहे लगातार अपने हर भाषण में, और यही देश को पसंद नहीं आया। इसलिए आज इन लोगों का ये हाल हुआ चुनाव के अंदर। बड़ी बात है कि राहुल गांधी आखिर कब समझेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी कटाक्ष किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत वापस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और आर्टिकल 35 को वापस नहीं ला सकती। बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और जनता ने सचमुच इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि कोई भी देशभक्त, कोई भी अपने देश को प्रेम करने वाला व्यक्ति ऐसा राज्य नहीं चाहेगा जहां पर देश के झंडे के साथ एक और झंडा लगे। यह तो कोई गद्दार ही कर सकता है। फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश से बहुत लेना देना नहीं है। वो हर हाल में उस सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए ये सब कुकृत्य करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित करके बाद में इन्हें निकालकर बाहर फेंका जाएगा, ऐसी भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि राजनीति में हर चीज, हर तुक्का, हर तुर्रा बार बार नहीं चलता, यानी कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो यही हाल इनका होने वाला है। आप अगला चुनाव बेशक देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको यहां पर यह बता दें, आज राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की जिस तरीके से इज्जत उतरी है, यानी कि देश की जनता ने जिस तरीके से उनको जमीन दिखाई है, ये सचमुच अपने आप में ये दर्शाता है कि आप आइए, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, देश के विकास की बात कीजिए, लेकिन अगर आप देश को तोड़ने की और देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेंगे तो आपकी जगह इससे भी ज्यादा बदतर होगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।